Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. A very good afternoon. रेडियो जिंदगी फेसबुक लाइव पर आप जुड़ चुके हैं द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड रेवा जी के साथ. वी आर ऑल्सो ऑन WBWD 540 AM in Tri-State New York, New Jersey and Connecticut, WXMC 1310 AM from Parsippany, Central Jersey, 96.7 FM from Edison, New Jersey, and also of course on apps on iOS, Android, Alexa and live stream on Radio Zindagi Tri-State. चलिए रेवा जी कैसी हैं आप? नमस्कार, जय माता दी सुनीता और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. मैं अच्छी हूँ और यही उम्मीद रखते हैं सुनीता कि आप भी, आपका फैमिली और हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने लिसनर्स हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड इन देयर लाइफ. Of course, we are very happy and आप जब भी आती हैं आप अपने साथ राइट डायरेक्शन लेकर आती हैं. तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है लिसनर्स, राइट डायरेक्शन एंड पोजीशन टू प्लेस वॉल क्लॉक एट योर प्लेस एज पर वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु. तो ऑफ कोर्स रेवा जी हमेशा बताती हैं कि वास्तु हमेशा डायरेक्शन से ही रिलेटेड है और किस तरह से कौन सी जगह पर कैसे क्या होना चाहिए, ये सारी नॉलेज रेवा जी हमारे लिए लेकर आती हैं. एंड यू ऑल नो listeners, she is the person who is an expert in the Vastu, in the field of Vastu for many decades now, from more than 3 decades. And इनकी जो knowledge है वो vast है, इनका experience जो है, क्योंकि ये इतने सारे clients को help कर चुकी हैं कि इनका experience जो है वो इस field में unparalleled है. तो रेवा जी आज के टॉपिक के बारे में हमारे listeners को बताइए. बिल्कुल सुनीता, बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक लिया. कहते हैं कि वक्त, वॉल क्लॉक, जिससे आपको वक्त पता चलता है. वक्त जीवन का एक सबसे ही इम्पोर्टेंट एक चीज है, क्योंकि टाइम के मुताबिक ही हम सारी लाइफ हम रोटेट करते हैं. अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, अभी नहीं, हमेशा थाउजेंड इयर्स भी देखिए, जब वॉल क्लॉक नहीं होती थी तो लोग कैसे देखते थे, जो सनलाइट का शेडो होता था उससे देखा जाता था कि इस समय क्या टाइम है, इस समय कितनी लाइट आ रही है, इस समय सनराइज हो गया तो ये टाइम होगा. मतलब कि समय उस समय भी एग्जिस्ट करता था, वक्त जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे 60 मिनट्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे, आज भी और हमेशा रहेगा. दूसरी तरफ ये भी सच है कि आवर होल यूनिवर्स इज, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ कि वास्तु शास्त्र एग्जिस्ट करता है एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स के साथ में हमारी ड्वेलिंग के एलिमेंट्स के साथ जुड़ा है. वक्त इतना जरूरी होता है कि आपको, उससे ही कहते हैं ना कि कई बार अगर काम नहीं, ओ मेरा वक्त खराब है, हर चीज वक्त के ऊपर में आके रुक जाती है. हमारा काम अच्छा हो गया, ओ मेरा टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा उसमें आप मेमोरीज को भी देखिए, अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को भी देखिए, तो वो भी वक्त के साथ जुड़ी है. आप कहते हैं उस समय बहुत अच्छा हुआ था. टाइम, वक्त, समय, हर चीज एक ही तो वर्ड है ये, कि बोलते कि वो उस समय की मेमोरीज है, ये मेरे बचपन के समय की मेमोरीज हैं, ये मेरा मतलब कि अगर आप अपने पास की मेमोरीज को भी अगर देखना चाहते हैं तो वो समय आपको उन मेमोरीज के साथ में आपके फ्यूचर, आपके प्रेजेंट के साथ भी लेकर आता है. अब इस वक्त का सही कैसे फायदा उठाते हैं, तो इसके लिए हम जरूर बताएंगे एस वास्तु.
क्योंकि सुनीता कि आप जब भी उठते हैं, मॉर्निंग में उठेंगे किसी भी समय, तो आपको ये होता है कि हाथ जोड़ते हैं कि हे भगवान हमारा आज का दिन बहुत अच्छा निकले। रात को सोते हैं तो आप कहते हैं कि आज का दिन अच्छा निकला और रात भी हमारी अच्छी निकले, आप भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। जी अब जो टाइम है, अगर हमारी वॉल क्लॉक, सबसे पहले तो ये देखिए कि उसकी पोजीशंस कहाँ कहाँ होनी चाहिए जहां से हमारे को उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। चलेगा वक्त अपने टाइम से, हम भी उस वक्त के साथ चलें, उसी के साथ ही मूव करें। ऐसा ना हो कि वक्त आगे चला जाए और हम पीछे रह जाएं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है हमारे वास्तु प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलना। अगर आपका, जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि while sleeping our head should towards south or west direction, that is very good, that is the best। और जो पाँव हमारे नॉर्थ की तरफ होने चाहिए या हमारे पाँव ईस्ट की तरफ होना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है। बिकॉज फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन सन राइजेस। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपका डायरेक्शन वाइल स्लीपिंग साउथ में होता है, वेस्ट में होता है, तो आपको बिल्कुल, ताकि आप जब सुबह उठें तो आपको सामने ही वॉल क्लॉक नजर आए। और जो वॉल क्लॉक चल रही है, इट मीन्स कि वो आपको इंडिकेट कर रही है कि आप भी आगे बढ़िए, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। अगर आप नॉर्थ की वॉल पे वॉल क्लॉक लगाते हैं सुनीता, वो आपको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाती है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप ईस्ट की तरफ वॉल लगाते हैं, वो आपको फेम, नेम इसके साथ जोड़ती है। वेस्ट इज आवर लास्ट ऑप्शन, वेस्ट में, क्योंकि वेस्ट की तरफ सन सेटिंग की डायरेक्शन होती है, दैट इज द लास्ट ऑप्शन अगर हमारे पास नहीं मिले। लेकिन साउथ की तरफ में वॉल क्लॉक कभी भी नहीं लगानी चाहिए, वॉल क्लॉक को हमेशा इग्नोर करें। नेक्स्ट, अगर आप अपने घर के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं, जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर एंट्रेंस डोर देयर शुड नेवर बी वॉल क्लॉक। वो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लाएगी, स्ट्रेस लाएगी, क्योंकि जो आपकी वर्क से जुड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे ही डोर खुलेगा वो एनर्जी बाहर चली जाएगी। एयर एलिमेंट को इतना नेगेटिव कर देती है कि आपको बैठे बैठे परेशानी आ जाती है, प्रॉब्लम्स आती है। वॉल क्लॉक को कभी भी बाथरूम की तरफ या किसी भी डोर के ऊपर मत लगाइए। मींस कि जो फ्रेम होता है, कई बार देखते हैं कि बेडरूम का एंट्रेंस डोर है, किसी और रूम का एंट्रेंस डोर है, और आप उसके डोर के ऊपर लगा देते हैं। जी नहीं, क्योंकि आपको अपने वक्त के बीच में स्टेबिलिटी भी तो चाहिए। हम कहते हैं ना कि अगर मेरे को सक्सेस मिल रही है तो मैं स्टेबल रहूं। तो अगर आप सही सॉलिड वॉल के ऊपर में अगर आप लगाते हैं, तो वो आपको स्टेबिलिटी देती है, वो आपको आगे लाइफ में काफी ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि सक्सेस देती है। पेंडुलम वॉल क्लॉक इज वेरी गुड अगर उसका सही म्यूजिक चलता हो। तो आप उसको अगर ईस्ट वॉल में लगाते हैं, आप अगर अपने घर के लिविंग रूम में है, वहां पर अगर ईस्ट वॉल में लगाते हैं पेंडुलम वॉल क्लॉक, तो दैट इज ऑल्सो गुड। बिजनेस वालों के लिए खासकर मैं देना चाहूंगी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, उनके लिए अगर आईटी कंपनी के सीईओ अपने घर के, अपने बिजनेस, अपने ऑफिस के रूम में ईस्ट कॉर्नर, अपने ऑफिस के ईस्ट कॉर्नर पे अगर वो बड़ी वाली, जिसको कहते हैं ना कि काफी पुराने जमाने की एंटीक होती है, काफी खड़ी स्टैंडिंग वॉल क्लॉक, स्टैंडिंग क्लॉक होती थी बड़ा वाला साइज का, अगर आप उसको लगाते हैं तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, आपको फेम नेम भी मिलेगा, और कभी भी आप फाइनेंशियली डाउन नहीं जाएंगे। वाओ। नेक्स्ट बताऊंगी बच्चों। जी हाँ, बताइए सुनीता। जी, मैं सिर्फ एक बार रिमाइंड कराना चाहती थी हमारे लिसनर्स को। कई बार ऐसे होता है कि नए नए लिसनर्स जुड़ते हैं, सुनते हैं या फेसबुक लाइव पे देख रहे होते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि आप जुड़े हुए हैं वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में रेवा कुमार के साथ। और अगर आप इस टॉपिक पर या वास्तु रिलेटेड और किसी भी टॉपिक पर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, रेवा जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो रेवा जी से आप रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पर, जो है 510-868-3338. Let me repeat the number again. 510-868-3338. और आपको रेवा जी के बारे में, उनकी जो पूरी फिलॉसफी है डिवाइन वास्तु के बारे में, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उनकी वेबसाइट पर worldofdivinevastu.com। वैसे रेवा जी, हम हमारे लिसनर्स को जो हमें फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, उन्हें कनेक्ट करना चाहेंगे आपके साथ में, तो उन्हें मैं एक व्हाट्सएप नंबर देना चाहती हूँ रेडियो जिंदगी का, जिसके जरिए
वो अगर कोई सवाल पूछना चाहें या फिर आपसे कनेक्ट होना चाहें तो वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं लिसनर्स, 848-247-9911, 848-247-9911। और इस नंबर को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, 848 तो न्यू जर्सी का जो है वो एरिया कोड है, उसके अलावा 247 जो डिजिट है वो है 24/7, मतलब वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु आपके साथ 24/7 जुड़ा हुआ है, अवेलेबल है आपके लिए। उसके बाद जो नंबर आता है वो है 9, कहती हैं दैट्स द मोस्ट लकी नंबर एज पर वास्तु। एम आई करेक्ट रेवा जी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिकॉज 9 इज रिलेटेड विद जुपिटर जो आपकी ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इट इज ऑलवेज ए लकी नंबर। बिल्कुल। और इसके बाद लास्ट आखिरी 3 नंबर है 911, वो तो आपका SOS नंबर है, टू सेव योर लाइफ, तो उसे आप नहीं भूल सकते। तो इस तरह से आप ये नंबर याद रखें या नोट करके रखें। हर सप्ताह के लिए हमारा यही नंबर रहेगा। लिसनर्स, अगर आपके पास कोई सवाल हो या जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि जो क्लॉक है, वॉल क्लॉक को कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। और अगर आपने मिस कर दिया तो रेवा जी ने बताया था कि आप साउथ में तो बिल्कुल ना रखें, हरगिज ना रखें। बिल्कुल साउथ में नहीं है, सबसे ज्यादा है नॉर्थ और ईस्ट इज द बेस्ट। वेस्ट हमारी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन साउथ के लिए मैं बिल्कुल भी मना करती हूँ। अब आता है बच्चों का। कई बार देखते हैं कि बच्चे प्रॉपर स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप बच्चों के रूम में ईस्ट की वॉल के ऊपर में आप येलो कलर की, गोल्डन कलर की अगर पेंडुलम वॉल क्लॉक लगाते हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बच्चों को। खासकर वो अपने स्टडीज की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। बच्चों के रूम में कभी भी जैसे होती है ना कि आप राउंड वॉच लगाते हैं, कभी ब्लू कलर में लगा रहे हैं, रेड कलर में, ब्लैक कलर में, बिल्कुल उसको जरूर अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो उनको कभी भी पॉजिटिव, वो एक चीज को मजाक लेके रखेंगे बच्चे, मतलब कि दे विल बिकम सो नॉटी, वो पूरा ध्यान नहीं देंगे, पूरा कंसंट्रेशन नहीं करेंगे। बच्चों के रूम के लिए ईस्ट वॉल बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। नेक्स्ट आता है जी, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे पास एक सवाल आया है। ये सवाल है कि इज देयर एनी सजेस्टेड कलर ऑफ द क्लॉक फॉर द लिविंग रूम एरिया और द हॉल एरिया? आप जितना भी अगर कोशिश कीजिए, अगर आप सी ग्रीन कलर को, लाइट येलो कलर को और व्हाइट कलर को ले सकें। रेड कलर और ब्लैक कलर घर के रेजिडेंस के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ। रेड कलर आपको रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए, अगर आप जहाँ वॉल क्लॉक लगाना चाहते हैं वहां पे रेड कलर को इनहांस कीजिए, क्योंकि रेस्टोरेंट फायर से रिलेटेड बिजनेस है। अगर आपके लिकर स्टोर हैं वो भी हम फायर से रिलेटेड चलते हैं, तो उन पे भी आप रेड कलर का लगा सकते हैं। हॉस्पिटल्स के बीच में अगर आपका है या स्कूल है, वहां पर जितना भी अगर आप व्हाइट कलर, सी ग्रीन कलर, येलो कलर, लाइट कलर, आप इस कलर की वॉल क्लॉक को लगाने की कोशिश कीजिए, या लाइट ब्राउन बेज कलर भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेवा जी, आपने कहा कि ब्लैक कलर तो रेसिडेंस में नहीं लगाना चाहिए, जबकि वो तो मैंने कईयों के घरों में देखा है, काली कलर की घड़ी तो बहुत कॉमन है। बहुत बिल्कुल कॉमन है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन ब्लैक कलर की घड़ी अगर आपके, खासकर अगर आप देखते हैं कि घर में कोई बीमार है, अगर आप उनके रूम में लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस देगा, क्योंकि ब्लैक इज रिलेटेड विद लोनलीनेस। अब ब्लैक कलर एक ऐसा है कि जो आपको बहुत ही ज्यादा एक फियर, सॉरो लेकर आता है। पहनने में अच्छा लगता है कि लोग ज्यादा पहनते हैं कि ब्लैक पहनेंगे तो अच्छा, दैट्स गुड। लेकिन ब्लैक के साथ में अगर आप कभी भी देखिए, अगर इवन कि आपने इनका ब्लैक आउटफिट भी पहना है, उसके ऊपर में अगर आप कोई भी कलर का चाहे स्कार्फ ले ले, कुछ भी ले ले, कुछ शायद एक ब्रॉड शील्ड लगा ले, तो भी आप देखेंगे कि एकदम चेंज हो गया, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो ब्लैक जो है वो शेडो है, और उसमें आप अपने आप का जो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी वो नुकसान देती है। अगर आप जब सोते हैं तो ये भी देखिए कि जिस समय आप वॉल पे वॉल क्लॉक लगाएं, इतनी हाइट पे जरूर होनी चाहिए कि व्हाइल स्लीपिंग योर बॉडी शुड नेवर रिफ्लेक्ट इन दैट। और अगर जहां पे ब्लैक होता है वहां पे बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, तो आपको इसलिए कहा जाता है कि हमारे को ब्लैक को इग्नोर करना है। लेकिन अगर आप व्हाइट कलर का, बेज कलर का, इन चीजों से वॉल क्लॉक लगाते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। जी बिल्कुल। तो बेसिकली लाइट कलर,
जी बिल्कुल लाइट लाइट कलर, कलर। बिल्कुल लाइट कलर आप लगाइए। जी। लेकिन बाथरूम में भी मैंने कई बार देखती हूँ, जब मैं विजिट करती हूँ सुनीता, कि क्लाइंट्स के बाथरूम में भी लगी हुई है, तो बाथरूम में वॉल क्लॉक एडवाइजेबल नहीं है, वहां पे नहीं आप कीजिए, क्योंकि जो आपकी टाइम की जो एनर्जी है, जो वक्त की एनर्जी है, वो आपकी ड्रेन कर जाती है। खास कर टॉयलेट वाली साइड में तो बिल्कुल भी नहीं लगाए, जी वहां जी। पर वॉल क्लॉक को बंद कीजिए, वहां नहीं लगाइए। नेक्स्ट है, अगर आप कई बार देखती हूँ कि जैसे वॉल क्लॉक आपने ईस्ट वॉल पे लगाई, और अगर आप साउथ वॉल पे मिरर लगाएंगे, वैसे भी साउथ में मिरर हम अलाउ नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, तो जब वो मिरर में कभी भी वॉल क्लॉक को रिफ्लेक्शन मत लेने दीजिए, वो रिफ्लेक्ट नहीं ले, क्योंकि अगर आप ईस्ट वॉल में, नॉर्थ वॉल पे अगर आप वॉल लगाते हैं, और साउथ और नॉर्थ में अगर कहीं वेस्ट में मिरर लग जाएगा, तो उसका रिफ्लेक्शन आएगा जो आपको हमेशा नेगेटिव देगा, वो आपका डाउनफॉल लेकर आएगा। तो आपको वॉल क्लॉक हमेशा इस पोजीशन में रखनी है कि वो आपके बिल्कुल नॉर्थ या ईस्ट वॉल में रखें। और अगर आप सोचते हैं कि आपके ऑफिस में है और वॉल पे आप लगा नहीं सकते, तो आपको क्या है, आप अपने ऑफिस की टेबल पे भी रख सकते हैं, चाहे आपका घर का ऑफिस हो, चाहे आपका ऑफिस दूसरी जगह पे हो, तो वहां रेवा पर जी, भी। जी हाँ, सॉरी बताइए। मैं पूछ रही थी, मैंने कई ऑफिसेज में और एक दो घरों में भी, जबकि घरों में कॉमन नहीं है, पर मैंने ऑफिसेज में कई बार देखा है कि वो कांच की होती है ना, डिजिटल जी डिजिटल बिल्कुल, वॉल क्लॉक होती है जिसपे सिर्फ नंबर्स होते हैं, नंबर्स सी होते थ्रू, हैं। हाँ ग्लास पे। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगी? बिल्कुल, मैं वही बताना चाहती हूँ कि अगर आप डिजिटल रखते हैं, तो डिजिटल आप ये जरूर देखिए कि उसका क्या कॉर्नर है, उसको भी हम नॉर्थ या ईस्ट वॉल में रखेंगे, क्योंकि अच्छा। उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन आ रही है, ग्लास आता है, उसके अंदर में रिफ्लेक्शन आता है, तो उसके अंदर में आप काम करते रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपकी ऑफिस की टेबल है, वहां पे आपकी डिजिटल वॉच भी है, उसमें रिफ्लेक्ट करिए, और आप अपने ऑफिस की चेयर पे बैठे आंखें बंद करके सो रहे हैं, या कुछ सोच रहे हैं, या कुछ खा रहे हैं, वो भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो नेगेटिव होगा, वो आपको हमेशा उसका रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। अच्छा। सो ये बहुत बारीकी चीजें होती हैं जिनको आपको बहुत सोच के समझ के चलना है। कभी भी वॉल क्लॉक को बंद नहीं रहने दीजिए, और ना ही उसको पीछे रहने दीजिए। 10 मिनट अगर आपकी क्लॉक आगे चल रही है, मीन्स कि यू आर गोइंग फास्ट, आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, आप अपनी अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव करेंगे। इस पे लेकिन तो मुझे जोक याद आ गया। हमेशा घड़ियां आगे रखते हैं, फिर कहते हैं अरे ये तो 10 मिनट आगे है। 10 मिनट आगे हैं, तो आप ये सोच के नहीं चलिए, जो 10 मिनट आगे उसी स्पीड से आप अपना काम कीजिए, ताकि जी आप सक्सेस रहें। क्योंकि कभी देखिए, आप एग्जाम देते थे, हम भी छोटे एग्जाम देते थे, बोर्ड के एग्जाम में, तो वी ऑलवेज ट्राई टू कि हम जल्दी से जल्दी फिनिश करें, और जी जिसने जल्दी फिनिश कर लिया, वो अपना जब शीट सबमिट करता था, तो बाकी स्टूडेंट्स ये देखते थे, ओ इसने तो सारा कर लिया, इट मींस ही नोज एवरीथिंग, ही और शी नोज एवरीथिंग। सेम वे, अगर आपकी 10 मिनट वॉल क्लॉक का फास्ट है, तो ये मत सोचिए कि 10 मिनट आगे है तो आप 10 जी मिनट लेट उठेंगे। नो, यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू दैट, तभी आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। जी जी नेक्स्ट मैं बिल्कुल। बताना चाहती हूँ कि अगर कोई वॉल क्लॉक वर्किंग पोजीशन में नहीं है, तो ये मेरी बहुत स्ट्रिक्टली भी एडवाइस कह सकते हैं, हम भी एडवाइस कह सकते हैं, मैं दोनों तरफ से आपको एडवाइस दे रही हूँ। कभी कोई वॉल क्लॉक या आपकी रिस्ट वॉच बंद हो गई है, नहीं काम पे आ रही है, कोशिश कीजिए उसमें सेल्स डलवाने की, बैटरी डलवाने की, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं कि काम नहीं आ रही है, तो आप उसको घर के बाहर फ्लैश कर दीजिए, चाहे वो जितना मर्जी महंगा एंटीक पीसी क्यों ना हो, क्योंकि वर्किंग पोजीशन में होना चाहिए, वो चलता रहे। आपकी देखिए, आपका जो हार्ट बीट है, मैं ये बहुत साइंटिफिकली बात बता रही हूँ, आई एम नॉट मेडिकल डॉक्टर, मैंने वास्तव में डॉक्टरेट करी है, बट आई एम नॉट ए मेडिकल डॉक्टर। लेकिन जी कभी भी देखिए कि अगर आपको पल्स रेट देखना होता है, हार्ट बीट देखनी होती है, तो वो भी उस घड़ी के मुताबिक ही चलती है, वही हम काउंट लेते हैं। बिल्कुल। तो आपकी हार्ट बीट भी उसी घड़ी की पल्स के मुताबिक ही चल रही है, तो हमारे को घड़ी बंद क्यों रखनी है? क्या हमारी हार्ट बीट बंद हो गई है? सो ऑलवेज रिमेंबर कि वो चलता रहना चाहिए, अच्छी चलनी चाहिए, और कभी भी बंद घड़ी नहीं बांधे। और अगर आप देखते हैं कि आपकी घड़ी चल रही थी और आप काम पे अगर जा रहे हैं और अचानक ही देखते हैं कि घड़ी बंद हो गई है,
तो बैठिए, चाहे 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, उस घड़ी को फटाफट चेंज करिए ताकि चलती घड़ी को आप देख के सामने से घर से जाएं, रास्ते में कहीं पे भी आप कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए। बंद जी। घड़ी देख के अगर आप घर से चलते हैं तो आपके घर में जिस काम के लिए जा रहे हैं वो आप काम नहीं कर पाएंगे, जी। कहीं ना जी। कहीं हमारे काम की रुकावट होगी। जी, और इवन बिल्कुल। कि आपने अगर कलेक्शन भी किया है तो सभी घड़ियां चलती पोजीशन में होनी चाहिए, वर्किंग पोजीशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो 2 घड़ी चल रही है तो वो पहनेंगे, 1 घड़ी बंद है तो पड़ी रहे। नो, आपको सारी घड़ी पोजीशंस में चलानी है ताकि वो नहीं रुके और वो चलती रहे। जी। तो दीज आर वेरी रेवा सिंपल टिप्स, वेरी जी। सिंपल टिप्स आई एम शेयरिंग, और इनको आप करके देखिए व्यूअर्स, और इनका इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है कि आप पूछे नहीं। क्योंकि जी। हर चीज, इवन कि मैं यहाँ तक कहती हूँ कि वक्त इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है कि अगर आप कहते हैं ना कि बढ़ता, इंक्रीज मीन्स कि चलिए आपने अगर 9 AM है आपका, आप काम से निकल रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड। अगर आप 9:15 में जाएंगे तो वो और बढ़ता जाएगा, 9:30 पे गई, ठीक है। लेकिन अब 9:30 के बाद में अगर आप सपोज कर लीजिए 9:45 पे निकल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं 9:45, मतलब कि वो कम हो रहा है, अभी वो 10 से 15 मिनट्स पीछे है, उस समय आप अपने घर से कभी मत निकलिए। मीन्स कि पौना होते हुए अगर हम किसी इंपॉर्टेंट काम में जाते हैं तो वो काम भी हमारा कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर आप 5 मिनट ऊपर चले जाएंगे, 10 बजे जाएंगे, 10:15 जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं 10:30 बोलते हैं, तो वो हमारा आगे बढ़ता हुआ काम है, वो हमारे को आगे बढ़ा सक्सेस देता है। जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो हमेशा सवाया, 1.25 रुपये, 12.15 ऐसे बढ़ा कर देते हैं। तो उसी समय में भी, टाइम के बीच में भी कभी भी होता है कि पौने का टाइम अगर होता है तो उसको जरूर अवॉइड करना चाहिए। जी, बिल्कुल। नेक्स्ट तो ऐसी छोटी-छोटी टिप्स जो रेवा जी आप देती हैं, उससे काफ़ी बदलाव आ सकता है। जैसे आपने बताया कि बिल्कुल छोटी-सी टिप है ये, लेकिन इसको ध्यान में रखने से समय बदल सकता है अपना। बिल्कुल, मैं आपसे बता रही हूँ, ये मेरी जिंदगी का 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ सुनीता। मैं जो जी। भी अपने व्यूअर्स लिसनर्स के साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, और वाकई ही ये काम करता है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो इन चीजों को मानते थे, और आज के वक्त में इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है कि हम उन चीजों को भूल गए हैं। मैं उसी को ही बताना चाहती हूँ सबको कि आप करके देखिए कि किसी भी अच्छे काम में जा रहे हैं, कोई भी सक्सेसफुल अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आप सवाई के ऊपर में काम करिए, 9:15, 10:15, एवरीथिंग ऑन दैट। तो आप देखिए कि आपको बहुत ही उसका फायदा होगा। किसी इंपॉर्टेंट कोर्ट केस में जा रहे हैं, कोई बैंक में इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, आप बच्चों की एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि हमारे को सही समय मिले। और अगर आप लगता है कि नहीं हम उस समय से लेट हो जाएंगे तो आप पहले निकल जाइए। मतलब कि आपको घर से बाहर अगर गाड़ी निकाल रहे हैं या घर से बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी ऑन दैट टाइम। जी। और दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वास्तु, ये वास्तु का ही समय, वास्तु का ही पार्ट है ये। आप ये देखिए कि अब नाउ समर इज कमिंग, अब मार्च के बाद में हमारी टाइमिंग हो जाएगी, क्योंकि सनराइज की पोजीशन जल्दी हो जाती है, मॉर्निंग जल्दी होगा, तो वो भी समय के साथ ही है। तो आप ये देखिए कि 6 मंथ्स क्या पोजीशन है, 6 मंथ्स क्या पोजीशन है, बट वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू दैट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वॉल क्लॉक हो, डिजिटल क्लॉक हो, रिस्ट वॉच हो, ये सारी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, रखती है, और इनका पूरा फायदा होता है अगर हम फॉलो करें। क्योंकि आप अपनी लाइफ का डेली का रूटीन ही टाइम देख के स्टार्ट करते हैं, आपको टाइम दे के ही सोते हैं, हर चीज आपकी उसके साथ जुड़ी है। तो क्यों नहीं हम उस चलते हुए टाइम की पॉजिटिव एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी बनाकर अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए और उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। जी, बिल्कुल। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें रेवा जी के साथ में जब भी जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता ही है। और अगर आप किसी भी अपने ऑफिस, अपने घर, अपने बिजनेस, अपने रेस्टोरेंट से किसी के भी वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं अपने बिजनेस में या अपने घर में सुख ज्यादा चाहते हैं, तो आप रेवा जी से कंसल्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट बना सकते हैं 510-868
3338 ये रेवा जी का नंबर है। और आप worldofdivinevastu.com पर जाएं, जरूर जाएं। वहां पर रेवा जी ने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है वास्तु के बारे में, रेवा जी की एक्सपर्टीज के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। जी रेवा जी, और आज हमारे पास एक टिप भी है जो बिल्कुल जरूर है। बहुत ही खास टिप है। और अभी मुझे लगता है कि कोई ऐसा समय नहीं होता था जब ये टिप कभी भी जरूरत ना पड़ी हो, पर अभी के समय में मुझे लगता है कि हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा जरूरत की है इस बात की कि वो जान सकें व्हाट इज द टिप टू बाय और सेल देयर प्रॉपर्टी। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन टिप से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स लिसनर्स को एक और भी देना चाहती हूँ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे न्यू प्रेसिडेंट के लिए जिन्होंने कल ओथ लिया। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यस, फॉर जी मिस्टर जी जो बिल्कुल। बाइडेन। नाउ ही हैज जॉइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी के लिए, व्यूअर्स लिसनर्स के लिए, वो बहुत ही अच्छी अच्छी कहते हैं ना कि प्रोग्रेस, जहां पे अगर हमने कुछ नहीं पाया, आपकी जो चाहते हैं उनके मुताबिक चलेगा, और फिर वंस अगेन इट विल बिकम ए ग्रेट अमेरिका। इट वाज ग्रेट अमेरिका एंड स्टिल इट विल, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लेडी, बट यस, जो भी है मैं उन सबको उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। फंडामेंटल्स हैं, हमारे राइट्स हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे सभी को, व्यूअर्स को, लिसनर्स को, प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर जो बाइडेन की बहुत बहुत, और कमाला हैरिस की भी बहुत बहुत, आपको वाइस प्रेसिडेंट सबको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ। अब आता है टिप के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी खरीदना भी और प्रॉपर्टी बेचना दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। हर कोई चाहता है कि मेरे को अच्छा से अच्छा घर मिले, और कई बार हमारे को नहीं मिल पाता अकॉर्डिंग टू वास्तु, कई बार नहीं मिल पाता। अगर वास्तु की तरह मिलता है तो हमारा लोन क्लियर नहीं हो रहा है, लॉट्स ऑफ इश्यूज आ जाते हैं। और अगर कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी प्रॉपर्टी चली जाए, तो उसका भी रीजन है। इन दोनों के लिए मैं टिप जरूर देना चाहूंगी, जल्दी से टिप दे रही हूँ। और अगर आप सोचते हैं कि आप टिप को बहुत डिटेल्स में लेना चाहते हैं, तो आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले खरीदने की मैं बात करूंगी कि हमें लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है। और अगर आप सोचते हैं कि आपका नया और इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं, या आपके पास अपना आप रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और आप अपना घर बाय लेना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी मैं आपको एक रेमेडी दे रही हूँ। वो रेमेडी है, आपको अपने जहां पे आप रह रहे हैं इस समय, क्योंकि कई बार उस घर की भी आपको प्रॉपर्टी की एनर्जी आपको बांध के रखती है और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या आपका घर का क्लियर नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अगर आप एज ए टेनेंट रह रहे हैं, तो आपको उस घर से रिलेटेड जो टेनेंसी का जो भी पेपर होता है, उसको आप घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, एयर एलिमेंट की तरफ, यानी कि आप जल्दी से उस घर से जाके आप एक अपने घर में, अच्छे घर में जा सके। अब अपना अच्छा घर पाने के लिए आपको क्या करना है, और उसके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, खास तौर पे इस 28 जनवरी को, दैट्स अ फुल मून। इट्स जस्ट, लेट मी चेक, इट्स अ 28 और 27, मैं एक सेकंड देखना जरूर चाहती हूँ। जी बिल्कुल, तब इट्स अ तक मैं हमारे 28, लिसनर्स को जी ये इट्स अ 28, इट्स अ 28 28 जनवरी। सो 28 जनवरी को फुल मून है, और फुल मून है हमारा 2021 का फुल मून है। तो उस दिन आपको क्या रेमेडी करनी है, आप मार्केट से कोई भी छोटी सी एक गोल्ड की ब्रिक ले लीजिए। गोल्ड की छोटा सा ब्रिक होता है, वो कॉइन की तरह होता है, ब्रिक की शेप में लेना है आपको, राउंड नहीं लेना, इट हैज टू बी इन अ रेक्टेंगुलर शेप एज अ ब्रिक। आप उसको लेकर आइए, और आप अपने घर की साउथ वॉल में, जहां पे आप एज ए टेनेंट रह रहे हैं, या आप आपका एक घर है और आप और भी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप साउथ वॉल में आप उसको छुपा कर, नीचे की तरफ कहीं पे भी छुपा के टेप के साथ में उसको लगा दीजिए। और खास फुल मून के दिन में आप जरूर से जरूर प्रेयर कीजिए कि जैसे ये मून आया है, जल्दी से आपको अपना घर मिल जाए। एटलीस्ट आप कोई भी, चाहे सावन का मंथ आप जिसको बोलते हैं जुलाई अगस्त, या जो भी दिवाली आएगी 2021 की, वो आप अपने नए घर में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करें। आप ये करके देखिए, एंड देन यू सी
कि कितनी जल्दी आपकी ये मनोकामना पूरी होती है। हाउ सून यू गेट अ प्रॉपर्टी, आपको अपने आप रास्ते मिलेंगे। और जब आप देखते हैं कि किसी वजह से अगर आपका लोन अप्रूव नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, आप जिस घर के लिए लोन अप्रूव करना चाहते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, ताकि जल्दी से लोन अप्रूव हो जाए और आप अपने नए घर में जा सकें। वाओ, बहुत ही बढ़िया टिप थी रेवा जी। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन्हें बहुत फायदा हुआ होगा। हमारा अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं एक बार हमारे सारे व्यूअर्स को फिर एक बार याद दिला दूं, डिवाइन वास्तु, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में आप जुड़े हुए हैं रेवा कुमार जी के साथ। और अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रेवा जी का नंबर है 5108683338। आप उन्हें कांटेक्ट जरूर कीजिए, वो अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगी और आपके जीवन में खुशियां लाएंगी। जी रेवा जी, अब अगले हफ्ते हम हमारे व्यूअर्स से फिर मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू सुनीता। और नेक्स्ट वीक में मैं आपको टिप कंप्लीट करूंगी, आपकी इसका सेकंड पार्ट, हाउ टू सेल दिस प्रॉपर्टी। इस बार ये हाउ टू बाय, नेक्स्ट में करेंगे हम हाउ टू सेल। इसी के साथ इजाजत लेती हूँ। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू रेवा जी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav.